इलीगल ट्रांजैक्शन को रजिस्टर करने के लिए कैशलेस या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के ऊपर जोर दिया जा रहा है। इसमें जो पेमेंट है वो तो इजी हो रहा है, लेकिन सिक्योरिटी की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं है। यहाँ पे एक ऑनलाइन फ्रॉड करने वाला 5 नंबर स्टेप तक पहुंच चुका है फ्रॉड करते करते। वहां हम लोगों का जो ऑनलाइन सिक्योरिटी है वो 3 स्टेप तक ही अभी तक बढ़ चुका है। इसलिए हम लोग बहुत पीछे हैं उनसे और इस वजह से बहुत सारे ऑनलाइन फ्रॉड हो रहा है। एक बैंक मैनेजर लेडी अपने कस्टमर से ये कह रही थी कि अगर आप अपना ओटीपी शेयर नहीं करोगे तो कोई आपका पैसा कैसे लेगा। जरूर आपने ओटीपी शेयर किया होगा, इसी वजह से आपका पैसा लुट गया। बहुत ही गलत बात है, ऐसा नहीं होता है। अगर आप ओटीपी शेयर नहीं करोगे तो भी आपका पैसा लूट सकता है। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन पहले जान लेते हैं कैसे कैसे आपका पैसा लुटता है। अब आपका जो पैसा लुटता है ये 3 तरह के लोगों से लुटता है। एक तो है हाई लेवल या प्रोफेशनल हैकर, दूसरा होता है मीडियम लेवल फ्रॉड और तीसरा होता है लो लेवल फ्रॉड। जो हाई लेवल या प्रोफेशनल हैकर्स होते हैं उनका पाला शायद ही आपसे पड़ा होगा। आपके साथ अगर किसी का पाला पड़ा होगा तो वो मीडियम और लो लेवल का पड़ा होगा जो फ्रॉड है उनका। क्यों? क्योंकि जो हाई लेवल हैकर्स होते हैं उनसे बच पाना बहुत ही मुश्किल होता है। वो डायरेक्ट आपके जो डिवाइस है उसको इन्फेक्टेड करते हैं। ज़्यादातर जो एटीएम लूट के आप किससे देखोगे तो वो सारी जगह पे हाई लेवल हैकर्स होते हैं। ज़्यादातर ये एक अलग कंट्री से बिलोंग करते हैं, मैं उसका नाम अभी नहीं लेना चाहता। ये लोग डायरेक्ट एटीएम को हैक करते हैं और बहुत सारे बड़ा बड़ा सर्वर जो होता है उन सारे सर्वर को ये लोग अटैक करते हैं और एक साथ बहुत सारा पैसा लूटने की कोशिश करते हैं। अब मीडियम लेवल को छोड़ के हम लोग डायरेक्ट लो लेवल की तरफ आते हैं। देखिए जो लो लेवल फ्रॉड होते हैं इन लोगों को हैकर आप नहीं कह सकते हो, क्योंकि इनमें वो सारा खूबियां नहीं होता है। ये आपको कॉल करते हैं, ये बहुत सारे नंबर एक साथ लेते हैं और उनको एक के बाद एक कॉल करते रहते हैं और इनसे ओटीपी मांगते हैं, जो एकदम पुराना जो टेक्निक है वो वाला है। अब आपने अगर ओटीपी दे दिया तो वही ओटीपी को यूज करके ये लोग कोई बड़ा शॉपिंग वगैरह करते हैं या बाहर आपका जो कार्ड का नंबर है उसको दे देते हैं और बाहर किसी कंट्री से आपका शॉपिंग वगैरह या कार्ड खाली हो जाता है। कि छोटे छोटे पार्ट में आपके कार्ड से पैसा बाहर वाले कंट्री से कटा होगा तो इस वजह से कोई अच्छा ठोस केस भी नहीं बनता है और आपका पैसा आपको वापस नहीं मिलता है। देखिए अभी सारे लोगों को ये अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि आप अपना ओटीपी किसी को शेयर मत करो, तो इस वजह से जो लो लेवल फ्रॉड है इन लोगों को थोड़ा परेशानी हो रहा है। तो इस वजह से ये लोग ने क्या किया, थोड़ा अपना जो काम काज है इसको चेंज किया है और ये लोग मीडियम फ्रॉड में चले आए हैं। और यहाँ क्या होता है, ये लोग आपसे ओटीपी मांगते ही नहीं है, आपको ही कुछ ऐसा करवाते हैं जिसके वजह से आपका जो डिवाइस है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। अब मैं आपको बताता हूं कि ये लोग कैसे आपको फ्रॉड करते हैं और रिसेंटली कैसे फ्रॉड किया जाता है। ये लोग आपको एक स्मॉल पेमेंट करने को बोलेंगे। आपका जो पेमेंट गेटवे है उससे ये लोग 1 रुपया भी पेमेंट आपको करने के लिए बोल सकते हैं। आप समझोगे कि 1 रुपया, ये क्या बात है, 1 रुपया अभी हम पेमेंट कर देते हैं। लेकिन उससे पहले शायद ही आपका जो मोबाइल डिवाइस है जिससे आप लोग पेमेंट कर रहे हो वो कॉम्प्रोमाइज हो गया है और उसको ये लोग पूरा वॉच कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले शायद आपने किसी लिंक में प्रेस किया था जिसके बाद आप पेमेंट करने जा रहे हो। जब आप उस लिंक में प्रेस करोगे तो आपका जो डिवाइस है उसमें कोई सॉफ्टवेयर लोड होगा और वो है टीम व्यूअर। टीम व्यूअर क्या है मैं आपको बता देता हूं। टीम व्यूअर को यूज किया जाता था आपका पीसी या किसी भी चीज को रिमोटली रिपेयर करने के लिए। जो बंदा है वो दूर से बैठ के उसको रिपेयर कर सकता था, इससे वो पूरा उस डिवाइस का कंट्रोल अपने हाथ में ले सकता था। तो क्या होगा, आपका डिवाइस का पूरा कंट्रोल उसके हाथ में चला जाता है और वो पूरा देखता है कि आप कौन सा ओटीपी मार रहे हो, आपका डेट ऑफ बर्थ वगैरह वगैरह सारा कुछ वो अपना मोबाइल स्क्रीन में एकदम मिरर इमेज की तरह देख पाता है। तो ऐसा सॉफ्टवेयर आपके मोबाइल पे लोड हो जाता है और वो आपको वो 1 रुपया कौन सा वाला पिन डाल के आप दे रहे हो सारा कुछ वो देख पाता है और उसके बाद वो जो ट्रांजैक्शन करता है उसका जो पिन है उसको भी वो देख लेता है, आपको उसको देना नहीं पड़ता है। अब वो आपको केवाईसी अपडेट के बहाने भी लूट सकता है, क्योंकि आपका आधार कार्ड सारे बैंक अकाउंट के साथ लिंक है तो वो बैंक अकाउंट आपका लूट सकता है आपका आधार कार्ड को कॉपी करके। और दूसरा एक सिस्टम है प्राइस का। आपको एक बड़ा सा प्राइस बाहर से आ रहा है ऐसा वो दिखाएगा, सिर्फ आपको डिलीवरी चार्ज देना है। जब आप वो डिलीवरी चार्ज उसको देने जाओगे तब भी आप लूट सकते हो। अब कुछ कहानियां जो चल रहा है अभी मैं उसके बारे में आपको बता देता हूं। देखिए आपको शायद रिसेंट कोई बैंक मैनेजर आपको फोन कर सकता है या कोई बैंक अथॉरिटी फोन करके आपको बोल सकता है कि आपका जो केवाईसी है वो पुराना हो गया है, अभी आप अगर केवाईसी को अपडेट नहीं करोगे तो आपका अकाउंट बंद हो सकता है, तो जल्दी से ऑनलाइन में आप केवाईसी को अपडेट करो। और इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, एक सॉफ्टवेयर लोड करना है और उसमें एक पिक्चर डालना है और केवाईसी को अपडेट कर देना है।
ऐसा कभी भी नहीं होता है कि एक दिन के अंदर आपका बैंक अकाउंट सीज हो जाता है। अगर होता भी है तो आप बताइएगा कि आप बैंक में जाके उसको अपडेट करोगे। कभी भी कोई भी आपको फोन करे, आप उसको कुछ भी इंफॉर्मेशन मत दो। एक दिन में आपका कोई भी अकाउंट बंद नहीं होता है। कोई आपको वैक्सीनेशन का बूस्टर डोज के लिए भी कॉल कर सकता है कि एक सॉफ्टवेयर आपको लोड करना है, उसके बाद वहां पे आपका डॉक्यूमेंट, पिछला वाला जो डोज आपने लिया है सेकेंड डोज, उसका डॉक्यूमेंट उसमें अपलोड करना है और उसके बाद आपको थर्ड डोज का रजिस्ट्रेशन करना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो आपको ऐसा भी नहीं करना है, आपको सिर्फ कोविन जो ऐप है उसमें जाके रजिस्टर करना है, किसी भी अलग ऐप में आपको जाना नहीं। अब सबसे एक मजेदार बात, आप किसी भी ऑनलाइन साइट में कुछ बेचने के लिए ऐड दिए हो। मान लो आप रिसेंटली किसी जगह पे क्विकर या ऐसे किसी भी जगह पे आपने एक ऐड थ्रो किया है, और जब आप ऐड थ्रो करते हो संग संग आपको वहां से एक कॉल आता है रिटर्न कि आपको अभी अगर आप इसको प्रीमियम मेंबरशिप में कन्वर्ट करते हो तो आपको इतना पैसा में वो हो जाएगा। अगर आप ये सारे चीज भी करते हो तो आप फंसोगे, क्योंकि शायद वो ऐड किसी फ्रॉड ने संग संग देखा है और वो फ्रॉड आपको कॉल कर रहा है, आप उसको पेमेंट करोगे तो फंस जाओगे। कभी भी आपको किसी भी ऑनलाइन साइट में या किसी भी जगह पेमेंट करना है तो उन लोगों का जो इंफॉर्मेशन है उसको फॉलो करो। कोई भी आपको नॉर्मल जो नंबर आता है उससे कॉल करता है तो आप उसमें रिस्पॉन्स नहीं करना, क्योंकि ज्यादातर जो ऑनलाइन एप्स वगैरह है या जो ऑनलाइन साइट है उन लोगों का प्रीमियम नंबर रहता है, वो लोग आपको उसी नंबर से कॉल करेगा और ज्यादातर ट्रू कॉलर में आपको उन लोगों का नाम दिखाई देगा। लेकिन अगर वो किसी बंदे का नाम है या किसी बंदी का नाम है तो आप उसको एंटरटेन मत करना। हो सकता है किसी ऑनलाइन साइट में आपको कुछ पुराना चीजें पसंद आ गया हो और जो प्रोडक्ट बेच रहा है वो शायद आपको बता रहा है कि आपको एक भी पैसा नहीं देना है, सिर्फ अपना आधार कार्ड और कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करना है, वो आपको चीज भेजेगा। शायद वो गाड़ी भी हो सकता है या कुछ बड़ा चीज भी हो सकता है, तो वो आपको भेज देगा। अगर आपको पसंद ना हो तो आप रिटर्न कर सकते हो। आप ऐसे जगह पे भी हाथ मत देना। किसी भी चीज को खरीदने के लिए और बेचने के लिए आपको आमने सामने तो आना ही पड़ेगा। तो जब आप आमने सामने आओगे तभी पैसा का इंटरचेंज करना और जो सामान है उसको संग संग ले लेना। कभी भी ऑनलाइन में अपना जो डॉक्यूमेंट वगैरह है मत भेजना। शायद आपको लग रहा होगा कि ये सारे कहानी तो मुझे पता है, लेकिन इसमें नया क्या है। तो अब मैं आपको कुछ सेफ्टी टिप्स देने वाला हूं जिसको आप फॉलो करोगे तो शायद ही आपका पैसा लुटेगा। फ्रेंड्स, पहले तो आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि जिस अकाउंट में आपका बहुत ज्यादा पैसा जमा किया हुआ है उस अकाउंट का जो डेबिट कार्ड है उसको आपको पब्लिकली यूज नहीं करना है, या उसको आपको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में या किसी वॉलेट में ऐड नहीं करना है। अगर आपको ऐड करना ही है तो दूसरा किसी छोटा अकाउंट ले लीजिए और उस छोटे अकाउंट से आप ट्रांजैक्शन कीजिए, उसके साथ डेबिट कार्ड को ऐड करके। किसी भी लिंक में आप क्लिक मत करो। शायद आपको कोई आपका दोस्त एक लिंक भेजा है और उस लिंक को क्लिक करने के बाद कोई जीफ वगैरह आपका खोल रहा है, लेकिन आपका दोस्त शायद ही वो जीफ बनाया होगा, वो किसी ऑनलाइन साइट से वो जीफ को लिया है और वहां से लिंक को आपको शेयर किया होगा। अब जो ऑनलाइन साइट वगैरह ये लिंक को शेयर करता है वो सारे ऑनलाइन साइट भी कभी कभी गलत होते हैं और शायद उस लिंक को क्लिक करने के बाद आपके जो मोबाइल है उसमें कुछ वायरस वगैरह घुस सकता है और शायद आपके दोस्त को भी ये पता नहीं है। तो इससे आपको सावधान रहना है, लिंक शेयर बंद करना होगा। लेकिन ये मैं नहीं बोल रहा हूं कि फेसबुक, यूट्यूब ऐसे लेजिमेट जो साइट है उसका लिंक आप शेयर मत करो। कोई भी अननोन साइट है जिसमें आपका कोई मैसेज वगैरह रहता है, ये सारे लिंक को आपको कम ही शेयर करना है। कभी भी आपको केवाईसी को अपडेट करना है तो किसी बंदे या बंदी की बात में आके मत करो। अगर आप ऑनलाइन में करना चाहते हो तो जो ओरिजिनल साइट है वहां पे जाके आप कर सकते हो, लेकिन कभी भी कोई आपको बोल रहा है कि कोई ऐप डाउनलोड करके केवाईसी वगैरह अपडेट करो तो आप नहीं करना। और एक चीज तो आप सभी जानते हो कि अपना ओटीपी, कोई भी जगह से ओटीपी आए उसको शेयर नहीं करना। अगर कोई ऑनलाइन साइट वगैरह बताता है कि उसने ओटीपी भेजा है और उसको आपको उसको बताना है तो आप बताओगे कि हमको ओटीपी नहीं बताना है, क्योंकि ओटीपी आपको क्यों बताए? आप अगर मेरा काम कर ही रहे हो तो आप ओटीपी क्यों मांग रहे हो? ओटीपी तो मैं जब पर्सनल काम करूंगा तब मुझे देना है। कभी भी आपको लगता है कि आपका मोबाइल कॉम्प्रोमाइज हो गया है, यानी आपका मोबाइल अटैक हो गया है, तो सबसे पहले आपको यह करना है कि मोबाइल डेटा को ऑफ कर देना है। जब आप मोबाइल डेटा को ऑफ कर देते हो तो वो आपके मोबाइल को एक्सेस नहीं कर पाएगा। अगर कभी भी आपको ऐसा लगता है कि कुछ भी गड़बड़ हो चुका है, यानी आपने कुछ ओटीपी शेयर नहीं किया या शेयर किया होगा उसके बाद कोई ट्रांजैक्शन चालू हो गया है, एक 5,000 या 10,000 का ट्रांजैक्शन आपके अकाउंट से आ गया है, तो
लगभग जल्दी से आपको यह काम करना है कि आपके बैंक के जो कॉल सेंटर है वहां पे कॉल करके आपको अकाउंट को बंद करवाना है, क्योंकि ये जो फ्रॉड होते हैं ये छोटे छोटे पार्ट में आपके अकाउंट को खाली करते हैं, तो एक के बाद वो ट्रांजैक्शन करता रहेगा। तो अगर आप जल्दी से आपके अकाउंट को ब्लॉक कर देते हो तो ये ट्रांजैक्शन सक्सेस नहीं होता है। और बहुत सारे शॉपिंग ऐप में ऐसा भी होता है कि एक दिन बाद जो पैसा है वो ट्रांसफर होता है, तो अगर आप उसको स्टॉप करवा देते हो तो सकता है वो बंदा आपका पैसा भी वहां से लूट ना पाए। तो फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसा लगा? क्या इसमें कुछ नया आपको मिला? अगर मिला हुआ तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आपको ऐसे ही नए वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हो। कोई भी सवाल हो आपका वो भी आप कमेंट पे कर सकते हो। मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो के साथ।